गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये पॉलिटी से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन ईसीआई अपॉइंटमेंट। जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट जो होती है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट जो है वो दिया है। देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। 5 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट unanimously ruled that the appointment of chief election commissioner and election commissioners shall be made by president on the advice of committee consisting of prime minister, leader of opposition of lok sabha and chief justice of india। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट जो है और जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी और एक कमेटी जो है वो गठित की जाएगी जिसमें कौन कौन इंक्लूडेड होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा जो है वो उसमें इंक्लूड होंगे और वो जिसको चुन के जो है बताएंगे कि इस इंसान को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसको जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है वो लगाना चाहिए, तो वो जो है प्रेसिडेंट को बताए जाएंगे और प्रेसिडेंट जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो करेंगे। In case no leader of opposition is available, the leader of the largest opposition party in Lok Sabha in terms of numerical strength will be the part of such committee। तो अगर leader of opposition जो है वो available नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि जो ऐसा लीडर जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगी लोकसभा की उसके लीडर को इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा में। अब देखते हैं जो इस वर्डिक्ट जो है इसके अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द रीडिंग ऑफ द डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ election commission of india makes clear that all members were to be the clear view that elections must be conducted by an independent commission। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो इंडिपेंडेंट जो है उसके ऊपर सभी एग्री हैं कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन जो है वो बनना चाहिए। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है जो डिबेट्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें सभी जो है इस बात से एग्री करते थे कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन जो है वो होना चाहिए जो कि वोटिंग जो है वो कंडक्ट करवाएगा। किस तरीके से वोटिंग होगी उसका सारा ध्यान रखने का जो जिम्मा होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होगा। द डेलिब्रेट एडिशन टू द ऑफ द वर्ड्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ made in the behalf of parliament further indicate that constituent assembly envisaged parliament making norms to govern appointment to the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वहां पे स्पेशली ये वर्ड जो है ये मेंशन थे कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, कि कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट बनाए उसी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट जो है वो होगी। While ordinarily courts cannot encroach on the purely legislative power, कि ये जो पावर है पूरी तरीके से एक लेजिस्लेटिव पावर है क्योंकि लेजिस्लेचर जो है आपकी वो डिसाइड करेगी कि किसको जो है क्या प्रोसेस रहेगा आपके अपॉइंटमेंट का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट का। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and inertia of legislature and vacuum created by it makes it necessary for the court to intervene। अब क्योंकि इस वजह से हुआ क्या है कि एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो गया है। अब क्योंकि पहले जब ये आपकी सरकार जो है ये चुन के आई तो जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो था वो हमारे पास था ही नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो थी वो उतनी वोट जो है वो ले ही नहीं पाई थी कि वो ऑपोजिशन में बैठ पाई या उनका एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो हो पाए। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन जो है वो करना पड़ा क्योंकि एक वैक्यूम जो था वो क्रिएट हो गया था और जिस वजह से कि जो बाकी आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी वो बॉडीज जो थी वो नॉमिनेट नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उसकी जरूरत होती है। इस वजह से कोर्ट जो है उसको जो है इसमें इंटरवीन करना पड़ा। ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल शुड बी द सेम ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है उनका ये कहना है कि जो प्रोसेस जो है वो सेम नहीं हो सकता क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है एक स्पेशल पोजीशन है एंड आर्टिकल 324 बिकम्स इनऑपरेबल विदाउट चीफ इलेक्शन कमीशन। Supreme Court left the question of funding the election commission, permanent secretariat and need for expenditure to be charged on consolidated fund of India for the government to decide कि इसके ऊपर जो है डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट लेगी। अब गवर्नमेंट का आर्गुमेंट क्या है इसके ऊपर। गवर्नमेंट argued that in the absence of such a law by parliament the president has the constitutional power and asked the Supreme Court to submit judicial restraint।
अब चैलेंजेस क्या है इसमें? एज द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस द पावर टू मेक एनी लॉ ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की जो पावर्स जो दी हुई हैं वो पार्लियामेंट को दी हुई हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रूलिंग दे रहा है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर का। हालांकि जो आपके सुप्रीम कोर्ट जो है उनका कहना है कि ये रूलिंग जो है ये सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन क्योंकि अभी वैक्यूम जो है वो क्रिएट हुआ है, तो उस वजह से कोर्ट जो है उसको स्टेप इन करना पड़ा है। लेकिन अगर इसके बाद भी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ लेके आती है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को अगर वो चाहे तो वो अंडू कर सकती है एक नया लॉ लाके, लेकिन वो पार्लियामेंट के ऊपर है क्या वो ऐसा लॉ लेके आती है या फिर नहीं लेके आती। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो जो आपकी लेजिस्लेशन जो है उसकी पावर में इंटरवीन करने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि एक वैक्यूम जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम जो है वो क्रिएट हुआ था, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्टेप इन करना पड़ा। जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसके रिगार्डिंग जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सबसे पहले पार्ट 15 में जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है कि इलेक्शंस जो है वो किस तरीके से होंगे और एक कमीशन होगा जो इन सब मैटर्स को देखेगा। तो ये सारी बातें जो आपके पार्ट 15 आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 के बीच में ये बातें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखी हुई हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर। तो ओरिजिनली जो था सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हुआ करता था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट की गई 1989 में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो उसमें जो है इसमें ये बताया गया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और साथ में उनकी मदद के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बनाए जाएंगे। अब इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर देख लेते हैं। आर्टिकल 324 क्लॉज 2, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन द बिहाफ ऑफ इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट उनकी जो है अपॉइंटमेंट के लिए जो लॉ बनाएगा उसी लॉ के तहत जो है, उसी लॉ की प्रोविजंस के तहत जो है इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो की जाएगी। उसके अलावा जो आपके लॉ मिनिस्टर जो है वो एक पूल जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं कि सूटेबल कैंडिडेट्स का, ताकि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कंसीडर कर सके और जो प्रेसिडेंट जो अपॉइंटमेंट करेंगे उनकी, वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे। तो ये सारी बातें जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई हैं। द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ सर्विस, जो प्रेसिडेंट जो है वही उनकी कंडीशंस क्या होंगी उनकी सर्विसेज की उसको डिटरमाइन करेंगे। साथ ही साथ वो कितना उनका टेन्योर जो है ऑफिस का वो क्या होगा, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाएगा। अभी करंटली जो उनका टेन्योर जो होता है वो 6 साल का होता है और अप टू दी एज ऑफ 65। ठीक है, तो 65 की एज तक जो भी उनमें दोनों में से जो भी पहले आ जाए, मतलब अगर 6 साल पहले कंप्लीट हो जाए देन उनको रिमूव कर दिया जाएगा, और अगर 65 ईयर्स के वो हो जाए पहले और उनका 6 साल का टेन्योर नहीं पूरा हुआ, तो जैसे ही वो 65 ईयर्स के हो जाएंगे वैसे ही उनका जो है उनका टेन्योर जो है ऑफिस का वो खत्म हो जाएगा। रिमूवल के प्रोविजंस देख लेते हैं। दे कैन बी रिजाइन एनी टाइम, किसी भी टाइम वो रिजाइन कर सकते हैं, एंड कैन ऑल्सो बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, और अपने टर्म की एक्सपायरी से पहले भी उन्हें जो है रिमूव किया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस बाय द रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है वैसे ही आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल जो है वो होता है। And other election commissioners can not be removed except on the recommendation of chief election commissioner। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कहेंगे कि इनको रिमूव करना चाहिए, तभी जो है उनको रिमूव जो है वो किया जा सकता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में थी कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है क्या वो सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जाता है या फिर नहीं जाता। इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हम जो है अपना जो बैच जो है यूपीएससी और पीपीएससी का एक नया बैच जो है वो 15 मार्च से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके रिगार्डिंग आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो या उसमें आप इनरोल करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।